ये कहानी है एक ऐसे वेपन की जिसे एक आइलैंड में छुपाया गया है, जिसे जो भी वॉरियर हासिल कर लेगा वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाएगा, जिसके पास जमीन और आसमान तक को तोड़ने की ताकत होगी। और ऐसा इंसान 10 लाख साल में एक बार ही प्रकट होता है। तो क्या वो वेपन किसी को मिल पाएगा, देखेंगे आज की शानदार कहानी में। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर, लेट्स बिगिन द स्टोरी। कहानी की शुरुआत एक नरेशन वॉइस से होती है जो हमें बताती है कि एक ऐसा आइलैंड है जो बादलों के ऊपर तैरता है और लोगों का मानना है कि वहाँ पर एक शक्तिशाली वेपन को छुपाया गया है। अगर कोई भी इंसान उस वेपन को हासिल कर ले तो वो दुनिया का सबसे पावरफुल योद्धा बन जाएगा, इवन वो भगवान भी बन सकता है, जिसके पास आसमान और जमीन तक को तोड़ने की ताकत होगी। और ऐसा इंसान 10 लाख साल में सिर्फ एक ही बार प्रकट होता है। यहीं से सीन कट होता है। हम ली नाम के एक बंदे को देखते हैं जो दुनिया का बहुत बड़ा तलवारबाज होता है, जिसके फादर ने उसे एक जिम्मेदारी दी थी और कहा था कि उस आइलैंड में जाने के लिए तुम्हें पावरफुल योद्धाओं को ढूंढना होगा, जिसके लिए ली ने एक टेस्ट रखा था। जिसके बाद वो छोटी सी जेट बॉल निकालते हुए लोगों से कहता है कि जो भी इस बॉल को छीन लेगा उसे हिडन आइलैंड में जाने का मौका मिलेगा। ये बात सुनते ही कई वॉरियर अपनी किस्मत आजमाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ली इतना ज्यादा पावरफुल तलवारबाज था कि वो एक साथ कई सारे वॉरियर को संभाल सकता था। तभी इवान नाम का एक वॉरियर सामने आता है जो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट और तेज होता है। उसने ठान लिया था कि अब वो किसी भी कीमत में उस जेट बॉल को हासिल करेगा। जैसे वो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, वो जेट बॉल अचानक ही उड़कर गांव की तरफ चले जाती है। ये देखते हुए सारे वॉरियर बिना टाइम वेस्ट किए उसका पीछा करने लगते हैं। वहीं पर हम इवान को देखते हैं जो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस जेट बॉल की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो जेट बॉल को पकड़ने वाला था तभी एक वॉरियर उस पर हमला कर देता है। तभी वो देखता है कि एक मासूम बच्चे के ऊपर वो गाड़ी गिरने वाली थी। इसी वजह से इवान बिना सोचे उस बच्चे को बचाने के लिए कूद जाता है। इधर हम बाकी के वॉरियर्स को देखते हैं जो इवान की ये हरकत देखकर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि इसके लिए उस बच्चे को बचाना ज्यादा जरूरी था। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि इवान उनसे भी ज्यादा समझदार था। उसने बच्चे की हेल्प करने से पहले ही जेट बॉल को पकड़ लिया था। तभी यूकी नाम का एक नया वॉरियर इस लड़ाई में आ जाता है। असल में यूकी के पास एक जादुई अंगूठी और कंगन होता है, जिसके थ्रू वो आसपास की चीजों को कंट्रोल कर सकता था और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके इवान पर वार करता है। और जब इवान उससे नहीं बच पाता तो यूकी उससे वो जेट बॉल छीन लेता है। वहीं पर हम राजा के दूसरे बेटे को देखते हैं जिसका नाम लियान होता है। वो दोनों ही हमेशा सबसे पावरफुल बनने की फिराक में लगे रहते थे। दोनों भाई छुपे हुए उस आइलैंड में जाने की तैयारी कर रहे थे। वहीं पर उनके पिता ने वो ड्रैगन सोर्ड लियान को दी थी क्योंकि उनके मुताबिक वो ज्यादा काबिल था। दूसरी तरफ हम इवान को देखते हैं जो अब बेहोश पड़ा था और उसे अपना पास्ट याद आने लगता है। असल में वो एक अनाथ बच्चा था जिसे लोहार ने दूसरे अनाथ बच्चों के साथ पाला था। वहीं पर लोहार को इवान के अंदर एक अलग ही काबिलियत दिखी थी। इसी वजह से उन्होंने उसे शहर में मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के लिए भेजा था। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था क्योंकि मास्टर और बाकी के अनाथ बच्चों को इवान की पढ़ाई के बदले 10 लाख तलवारें बनानी पड़ी थी। इधर हम इवान को देखते हैं जो घायल पड़ा था, लेकिन अब उसके भाई बहन उसकी हेल्प के लिए आ जाते हैं। उन्होंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इवान को हिडन आइलैंड में पहुंचा कर रहेंगे। दूसरी तरफ हम अलग अलग जगह से आए हुए वॉरियर्स को देखते हैं जो एक पोर्टल के सामने इकट्ठा होते हैं जो उन्हें छुपे हुए आइलैंड तक ले जाएगा। वहीं पर हम किया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक फीमेल वॉरियर होती है, जिसके साथ 4 गार्ड्स को भेजा जा रहा था। वो पोर्टल एक्टिवेट करते हैं और सारे वॉरियर उस छुपे हुए आइलैंड में पहुंच जाते हैं। इधर हम इवान के भाई बहनों को देखते हैं जो दूर खड़े होकर उन वॉरियर्स को जाते हुए देख रहे थे। वो तुरंत ही इवान के पास पहुंच जाते हैं और उसे जगाते हैं, जो उन्हें देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। अब ये सभी मिलकर उस पोर्टल तक पहुंचने के लिए एक सीक्रेट रास्ता ढूंढने लगते हैं ताकि वो सभी मिलकर उस छुपे हुए आइलैंड में जा सके। वहीं पर इवान अपने भाई बहनों को रोकने की कोशिश करता है, मगर उसका भाई उसे समझाता है कि तुझे हमने
हमने मार्शल आर्ट सिखाने के लिए 10 लाख तलवारें बनाई हैं और हमने इतनी मेहनत इसलिए किया है ताकि तुम उस महान वेपन को हासिल कर सको। अगर इवान इसमें नाकामयाब हुआ तो उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। जिसके बाद ये चोरी छुपे उस पोर्टल तक पहुंच जाते हैं जहां पर मौजूद गार्ड उन्हें कमजोर बताते हुए वहां से जाने के लिए कहते हैं। तभी वहां पर इवान के भाई बहन पहुंच जाते हैं। उन गार्ड्स को हराने के बाद वो पोर्टल एक्टिवेट करते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग छुपे हुए आइलैंड की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो हैरान रह जाते हैं क्योंकि उनसे पहले जो वॉरियर उस वेपन को पाने के लिए आए थे वो आपस में ही लड़ मरे थे। वहीं पर लियान ने उन सभी वॉरियर को मार दिया था ताकि वो वेपन उसके पास आ जाए। आगे हम देखते हैं कि लियान बाकी के लोगों को भागने के लिए कहता है, लेकिन वो पीछे से सभी पर अटैक कर देता है जिसमें इवान काफी ज्यादा घायल हो जाता है। वहीं हम लियान को देखते हैं जो दूसरी बार हमला करता है और इवान को बचाने के लिए उसका एक भाई सामने आ जाता है। इसी वजह से इवान की जान बच जाती है, लेकिन उसका भाई मारा जाता है। इसी फाइट के दौरान इवान की बहन जिसका नाम नैन्सी होता है वो अपने गुरु का हरा चाकू इवान को पकड़ा देती है और उसे वहां से भागने के लिए कहती है। लेकिन जैसे ही इवान वहां से जाने वाला था तभी लियान फिर से अपनी शॉट से हमला करता है, लेकिन तभी अचानक उनकी मदद के लिए लियान का भाई आ जाता है जो इवान और बाकी के लोगों को वहां से जाने के लिए कहता है क्योंकि ली भी उस पावरफुल वेपन को पाना चाहता है। अब ली अपनी पूरी पावर लगाकर अपने भाई से लड़ता है जहां दोनों के बीच शानदार फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन आखिरकार ली लियान को मार देता है और उसकी ड्रैगन शॉट ले लेता है। इधर हम इवान को देखते हैं जो अपनी भाई की मौत से बहुत ज्यादा दुखी होता है और उसे लग रहा होता है कि अब वो जो भी कर ले वो सब कुछ बेकार हो जाएगा क्योंकि वो महान वेपन को कभी भी हासिल नहीं कर पाएगा। लेकिन उसी वक्त इवान के हाथों में वो हरा चाकू होता है जिसकी वजह से उसे भविष्य की कुछ झलकें दिखाई देती है। तभी वहाँ पर इवान की बहन नैन्सी आती है जो उसे समझाती है कि ये हरा चाकू बहुत ही खास है क्योंकि उनके मास्टर ने इसे एक एस्ट्रॉइड पत्थर से बनाया था जो इवान को उसका फ्यूचर दिखा सकती थी। नैन्सी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन इवान किसी भी हाल में समझने को खाली नहीं था। तभी नैन्सी उससे कहती है कि अगर वो वेपन किसी गलत हाथ में पड़ गया तो वैसा ही होगा जैसा अभी तुमने पास्ट में देखा था। आगे नैन्सी बताती है कि उनके मास्टर को इवान पर हमेशा कुछ खास दिखता था, इसी वजह से नैन्सी को उस पर पूरा यकीन था कि वो दुनिया को बचा सकता है। तभी इवान का एक साथी डरते हुए उसके सामने आता है और गुफा के अंदर पत्थर बने इंसानों के बारे में बताता है। जैसे ही इवान एक पत्थर को छूता है तो वो हाथ अपने आप हिलने लगता है जिससे हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि किया थी। वो हाथ अपने आप उठकर किया के हाथों में लग गया और वो फिर से ठीक हो गई। ये सब कुछ देखकर इवान और उसके साथी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और गुफा के बाहर भागने लगते हैं। जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ बर्फ गिर रही होती है और चारों तरफ घना कोहरा छाया होता है। तभी उनका एक साथी उन्हें वार्निंग देता है और कहता है कि अपनी जान बचाकर भागो। तभी अचानक उनके सामने एक भयानक राक्षस आता है जो बेहद ही खतरनाक और पावरफुल होता है। वहीं पर इवान और उसके साथी उस राक्षस का सामना करने का फैसला करते हैं और उसके साथियों को दूर हटने के लिए कहता है। वहीं पर हम उस राक्षस को देखते हैं जो एक अजीब सी रोशनी छोड़ता है जिसकी वजह से इवान का एक साथी उस बीम की चपेट में आ जाता है और अचानक ही वो पत्थर में जम जाता है जैसे अभी हमने गुफा के अंदर देखा था, जिसके बाद वो राक्षस उसकी पूरी एनर्जी खींच लेता है। इधर हम नैन्सी को देखते हैं जो अपना हरा चाकू निकाल लेती है। अब वो राक्षस उस हरे चाकू को देखकर डर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक वो राक्षस नैन्सी को उठाकर दूर फेंक देता है। तभी हम इवान को देखते हैं जो हरा चाकू उठाकर राक्षस को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो राक्षस उसे भी उठाकर फेंक देता है। आगे हम देखते हैं कि इवान के सभी साथी उस राक्षस को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं क्योंकि वो राक्षस बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। जब इवान ये सब कुछ देख रहा होता है कि उसके सारे साथी एक एक करके मरते जा रहे हैं, इसी वजह से इवान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी पूरी जान लगाकर उस राक्षस पर हमला करता है और आखिरकार वो उस राक्षस को मार देता है, जिसके बाद राक्षस की पूरी एनर्जी इवान के अंदर आ जाती है। इधर नैन्सी और उसका एक ही भाई बचा होता है जिसका नाम यूकी था। वो काफी ज्यादा डर गया था, इसलिए धरती में वापस जाना चाहता था, लेकिन पोर्टल उन्हें वापस नहीं जाने देता।
जिस पर नैन्सी उससे कहती है कि अगर हमें धरती में वापस जाना है तो हमें उस खास वेपन को हासिल करना ही होगा। तभी उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। असल में ये किया और उसके 4 वॉरियर थे जिनके पास इनविजिबल होने की पावर होती है और वो इवान और उसके साथियों को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद किया उनके सामने आती है, पर इवान उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि अकेले तुम उस वेपन तक नहीं पहुंच पाओगी, अभी के लिए हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। ये बात सुनकर किया भी मान जाती है और उसके गार्ड इवान के साथियों को छोड़ देता है। ये लोग बातचीत कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक वहाँ पर अजीबोगरीब जानवर आ जाते हैं। ये सभी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। वहीं पर किया और उनके गार्ड्स के पास इनविजिबल होने की पावर होती है, लेकिन फिर भी वो जानवर किया के 2 गार्ड्स को मार देते हैं। तभी किया एक दरवाजा खोलती है, लेकिन उसके आगे कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। सिर्फ उन्हें एक गोल पत्थर सा दिखाई देता है जो खाई के ऊपर लटका होता है। तभी वो जानवर सभी पर हमला करता है। तभी हम किया के गार्ड को देखते हैं जो सभी को बचाने के लिए एक सील तैयार करता है, लेकिन फिर भी वो जानवर उन पर हमला कर देता है। इसी हमले की वजह से वो उसी गोल पत्थर पर आकर गिर जाते हैं और अचानक वो पत्थर टूटने लगता है। वहीं पर इवान अपने भाई बहनों को नहीं खोना चाहता, इसी वजह से वो नैन्सी का हाथ पकड़ लेता है और सभी को अपनी पावर से लपेट लेता है, जिसकी वजह से ये टेलीपोर्ट होकर एक सेफ जगह पर आ जाते हैं। अब क्योंकि इवान ने सबकी जान बचाई होती है, इसलिए किया उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो उनसे साफ शब्दों में कहती है कि अगर उसे वो वेपन दिखा तो वो सबसे पहले हासिल करने की कोशिश जरूर करेगी। जिसके बाद ये आगे बढ़ते हैं और एक अजीब से कमरे में पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें अजीब सी लाशें मिलती है। वहीं पर किया को लगता है कि हो सकता है ये मास्क ही वो खास वेपन है, इसलिए वो उसे लेने के लिए आगे बढ़ती है। वहीं पर इवान उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये इतना आसान नहीं है, हमें वो वेपन इतनी आसानी से नहीं मिल सकता। ये लोग बातचीत कर ही रहे होते हैं, तभी किया का एक गार्ड किया पर हमला करता है और उस वेपन को पाने के लिए उस मास्क को निकाल लेता है। जैसे उस मास्क को हाथ लगाता है वो तुरंत ही जलकर मरने लगता है। इधर मास्क उठाने की वजह से उस कमरे के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस कमरे की छत भी नीचे आने लगती है, जिसे देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। वहीं पर इवान की नजर फर्श में बने 4 अजीब सर्कल पर पड़ती है, जिन्हें देखकर उसे समझ आ जाता है कि अगर एक एक गोले में एक एक इंसान खड़ा हो जाए तो दरवाजा खुल जाएगा, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। इसी वजह से इवान वहाँ रखी 4 मूर्तियों को उन पर रख देता है। तभी उसे एहसास होता है कि वहाँ पर सिर्फ 4 मूर्तियाँ हैं, लेकिन दरवाजा खोलने के लिए उन्हें 5 मूर्तियों की जरूरत होती है। वहीं पर इवान का भाई जिसका नाम यूकी होता है, वो सबको बचाने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होता है, लेकिन ऐन वक्त पर इवान अपनी पावर से उसे भी बाहर खींच लेता है और उसकी जान बच जाती है। जब ये सभी उस कमरे से सही सलामत आ जाते हैं तो नैन्सी अपना हरा चाकू इवान को दे देती है, क्योंकि उसे लगता है कि इवान ही उसका असली हकदार है। इसी दौरान हम किया को देखते हैं जो अपनी पावर की मदद से अपने घाव ठीक कर लेती है। अब ये सभी एक बड़े से बंद दरवाजे के सामने खड़े होते हैं, जिसमें 3 चमचमाते हुए निशान होते हैं, जहाँ पर किया बताती है कि इस दरवाजे के पीछे ही हमें वो वेपन मिलेगा, जिसे जो भी वॉरियर हासिल करेगा वो दुनिया का सबसे पावरफुल योद्धा बन जाएगा। जहां वो सभी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। तभी हम देखते हैं कि अचानक वहां पर ली पहुंच जाता है, जिसने किया के आखिरी बचे हुए गार्ड को मार देता है, जिसके बाद वहां एक चमचमाता निशान मिट जाता है। वहीं पर ली उन सबको बताता है कि इस दरवाजे को खोलने के लिए उन्हें 3 बलि की जरूरत होगी। इसी वजह से ली ने उन्हें पहले जाने दिया था, ताकि वो इनका इस्तेमाल दरवाजा खोलने के लिए बलि के तौर पर कर सके, और उसे अभी भी 2 बलि की जरूरत होती है। आगे हम देखते हैं कि ली फिर से इन पर अटैक करता है, लेकिन इवान उसके सारे साथियों को बचा लेता है। तभी हम देखते हैं कि ली उसके भाई को धोखे से मार देता है, जहां पर इवान को बहुत ज्यादा दुख होता है कि उसने लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो अपने भाई को नहीं बचा पाया। अब ली को उस दरवाजे को खोलने के लिए सिर्फ एक ही बलि की जरूरत थी। वहीं पर हम इवान को देखते हैं जो उस हरे चाकू की हेल्प से ली का सामना करता है, लेकिन ली अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड से उस पर कई बार वार करता है, जिसकी वजह से इवान मारा जाता है और अब वो दरवाजा खुल जाता है। इधर हम नैन्सी को देखते हैं जो हरे चाकू को पकड़कर ली को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो आसानी से बचता हुआ उस दरवाजे के अंदर चले जाता है।
जैसे ही नैन्सी उस वेपन को डिस्ट्रॉय करने वाली होती है तभी ली उस पर ड्रैगन तलवार से हमला करता है और उसे बाहर फेंक देता है, जिसके बाद वो दरवाजा बंद हो जाता है। अब हम दरवाजे के अंदर का सीन देखते हैं जहां ली को वो खास वेपन मिल जाता है जो कि एक मास्क के तौर पर होता है। जैसे ही वो उस मास्क को पहनता है तो उसका चेहरा पूरी तरह से बदल जाता है और कोई अजीब सी चीज उसके शरीर में कब्जा करने लगती है। इसी दौरान हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे राक्षस आने लगते हैं और वो दरवाजा खुल जाता है। जब उस कमरे से ली बाहर निकलता है तो किया उसे देखकर डर जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि जिसे वो पावरफुल वेपन समझ रहे थे ताकि वो उन योद्धाओं को बुलाकर उनकी पावर का इस्तेमाल करके खुद को जिंदा कर सके। अब डीमन किंग वापस आ गया है और उसे इस दुनिया को तबाह करने से कोई नहीं रोक सकता। तभी अचानक धरती हिलने लगती है और मानो धरती में कोई कोहराम सा आ गया है। वहीं पर डीमन किंग अपनी पावर की हेल्प से हवा में तैर रहे आइलैंड को सीधा धरती में गिराकर इस धरती को तबाह करना चाहता है। लेकिन किया को ये बात समझ आ जाती है कि डीमन किंग की पावर अभी पूरी तरह से वापस नहीं आई है, इसलिए उसने यूकी और नैन्सी को बचाने के लिए अपनी आखिरी पावर का इस्तेमाल किया। अब किया इवान को बचाने के लिए अपनी सोल तक सैक्रिफाइस कर देती है। दूसरी तरफ हम हॉली किंगडम के वॉरियर को देखते हैं जो अपनी तलवार को आसमान की तरफ फेंक देते हैं, जिसकी वजह से उस आइलैंड में एक सील बन जाती है। इधर हम आइलैंड के अंदर यूकी को देखते हैं जो पत्थरों से एक सील तैयार करता है ताकि वो उन राक्षसों को दूर रख सके। जब यूकी को लगता है कि अब उसका बचना मुश्किल है, इसलिए वो खुद को सेक्रीफाइस कर देता है और उस पुल को उड़ा देता है। इधर हम किया को देखते हैं जिसने इवान को जिंदा कर दिया था। इसी वजह से इवान का दिल फिर से धड़कने लगता है और उसे एक अजीब सी जगह में होश आता है जहाँ पर एक रहस्यमय आदमी खड़ा होता है। वो इवान से कहता है कि तुम्हें इस दुनिया को बचाना होगा क्योंकि अभी तुम्हारे मरने का टाइम नहीं आया है। वहीं पर इवान के सवाल करने पर वो आवाज उसे बताती है कि सिर्फ एक भगवान ही उस डीमन किंग को हरा सकता है। ये सुनकर इवान उलझन में पड़ जाता है क्योंकि हजारों सालों से कोई भी भगवान उनकी रक्षा करने के लिए नहीं आया था। अब तो बस इवान को बस खुद पे ही भरोसा होता है। जब अचानक वो जाइंट मैन अपना फेस दिखाता है तो वो कोई और नहीं बल्कि फ्यूचर से आया हुआ इवान ही होता है, जो उसे बताता है कि हजारों साल बाद इवान एक भगवान बनेगा। अभी जो समस्याएं झेल रहा है उसी के वजह से उसके शरीर में इतनी पावर आ जाएगी कि वो एक भगवान बन जाएगा। तभी इवान को होश आ जाता है और वो सबसे पहले नैन्सी को उसके घर में छोड़ देता है, जिसके बाद वो फिर से उड़ते हुए आइलैंड में पहुंच जाता है, जहां पहुंचकर वो अपना हरा चाकू उठाता है और सारे राक्षसों को मारना शुरू कर देता है और चंद ही सेकेंडों में सारे राक्षसों को मार देता है, जिसकी वजह से उन सारे राक्षसों की शक्ति इवान के अंदर आ जाती है। वहीं पर डीमन किंग इवान को अपने साथ मिल जाने का ऑफर देता है, लेकिन इवान साफ शब्दों में मना कर देता है, जिसके बाद दोनों में एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है और ये शानदार फाइट काफी ज्यादा तगड़ी होती है, जिसमें इवान अपने हरे चाकू से तब तक उससे लड़ता है जब तक डीमन किंग घायल ना हो जाए। वहीं पर डीमन किंग को लगता है कि इवान एक नॉर्मल इंसान है, इसलिए अगर वो 100 जन्म भी ले ले तब भी वो उसे नहीं हरा पाएगा। जिसके बाद डीमन किंग अपना सबसे बड़ा हथियार निकाल लेता है और इवान पर वार करता है। हम देखते हैं कि दोनों के बीच शानदार फाइट सीन दिखाया जाता है, लेकिन उसे बड़े हथियार के वार से इवान हवा में उड़ने लगता है, जिससे उसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाती है और हम देखते हैं कि इवान उसी पावर से डीमन किंग को फ्यूचर वाले इवान के पास भेज देता है, जहां हजारों साल बाद भी डीमन किंग धरती पर कब्जा करना चाहता है। इधर हम इवान को देखते हैं अब जो एक भगवान बन चुका है, वो डीमन किंग को एक थाइनोस की तरह चुटकी बजाते ही राख में बदल देता है और इसी के साथ डीमन किंग मारा जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारे इंस्पिरेशन का कारण बनता है।